Hello everyone, today we will do honeydew for the 8th standard. The last bargain मतलब कि पैसे कम करवाना। बार्गेन का मतलब होता है कि जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जैसे कि वो हमें 200 रुपीज़ कहता है कि ये चीज़ इतने पैसे का है करके, तो हम उस चीज़ में क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। मतलब कि नहीं आप कम करो, 180 रखो, 170 रखो, तो वो भाव कम करना, रकम कम करवाना, पैसे कम करवाना, उस चीज़ को बार्गेन कहते हैं। तो ये छोटी सी पोएम कुछ इस तरह से बताई गई है, आइए देखते हैं। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिसेस टू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक तरह की एग्रीमेंट होती है कि हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, पार्टीज जो प्रॉमिसेस करते हैं समथिंग फॉर ईच अदर, किसी चीज़ के लिए। ओके, वो कुछ हमें कोई और रेट बताएगा और हम उसे कुछ और कहेंगे कि नहीं हमें इतने में चाहिए करके, उस तरह से। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, और इस पोएम में एक है जो किस काम के लिए ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, किसी को, एक पर्सन है जिसको वो रखना चाहता है, हायर करना चाहता है। ही स्ट्रिक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो बहुत ही स्ट्रिक्स है बार्गेन में कि कोई भी चीज़ है वो उसी भाव में ही जानी चाहिए, कोई भी कम करे तो वैसा नहीं होना चाहिए। ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक ईदर, उसने 2 से 3 बार ट्राई किया, लेकिन जिसको उसे जैसा चाहिए था वैसा उसे नहीं मिला। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर फॉर नथिंग वट एवर, और लास्ट में जब उसने हायर किया एक बार्गेन को, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा जैसे कि बिना किसी के चीज़ से उसको रख दिया था। व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज इट इज़ द बेस्ट, बार्गेन क्या है और क्यों इतना बेस्ट है, वो इसके अंदर बताया गया है। नाउ कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। अब इसमें एक जो पर्सन है वो कह रहा है कि आओ और मुझे हायर करो, मतलब कि काम पर रख लो, ऐसे ज़ोर से बोलता है। और सुबह का टाइमिंग होता है जब वो चलते हुए स्टोन पेव रोड पे जा रहा होता है। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग हिज चैरियट, वहाँ पर एक किंग आ जाता है, जैसे कि वहाँ पे आपको जिस तरह से पिक्चर में बताया गया है, समुद्र के किनारे पे जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक राजा आ जाता है। आई हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर। फिर जो ये होता है पर्सन, वो कहता है कि मैं मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे हिज चैरियट, उसे वो जैसा उसे चाहिए था वैसा उसे मिला नहीं और वो वहाँ से चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, अब दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी, मिड डे था, ठीक है, और वो उसके जो दरवाजे थे सारे घर के वो बंद थे, बंद कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुप्ड लैंड, वो देख रहा था यहाँ वहाँ टेढ़ी मेढ़ी सी जो गलियाँ होती है वहाँ से वो जा रहा होता है। एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, और वहाँ से एक ओल्ड मैन आता है जिसका बैग पूरा गोल्ड से भरा हुआ होता है। He pondered and said, I will hire you with my money. अब वो विचार करता है, पॉन्डर मतलब होता है विचार करूँगा, कि मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ कि नहीं, हायर करना चाहता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसों से तुम्हें काम पर रख लूँगा। He weighed his coins one by one, वो उसे देता जा रहा था एक से एक कॉइन, बट आई टर्न अवे, और उसने जो होता है वो उस चीज़ को ध्यान देता ही नहीं है, वो टर्न हो जाता है। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का टाइम आता है। द गार्डन हैज वॉज ऑल एफ्लोर, मतलब कि क्या होता है कि फेनेंस होता है एक तरह का, मतलब कि गार्डन होते हैं, गार्डन के आजू जो दीवारें होते हैं ना, वो पूरी तरह से पूरा वेल से, फ्लावर से भरा हुआ होता है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, एक फेयर आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ बहुत ही एक अच्छी सी स्माइल से। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो स्माइल थी बहुत फीकी थी और उसके आंसू भी मेल्टेड थे। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वापस फिर वो उसे हायर नहीं करता और वापस से वो चली जाती है अंधेरे में। द सन ग्लिसन्स ऑन द सैंड, जो सन था वो बहुत ही शाइन कर रहा होता है सैंड पे, मिट्टी पे। एंड द सी व्यूज ब्रॉक वेव वार्डलिंग,
और जो सी होती वो पूरी तरह से जहाँ इधर उधर का घूम रही होती है, ठीक है। एक तरह से ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, शेल्स मीन्स होता है शंख, फिर जो बच्चा होता है वो खेल रहा होता है शेल्स के साथ। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर विथ नथिंग फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गन स्टक इन द चाइल्ड्स फीट मेड मी अ फ्री मैन। अब उसमें क्या होता है कि जो एक आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना किसी चीज़ से, ठीक है। और मुझे आप जिस तरह से आप खेल रहे हो इसके अंदर, तो वही एक तरह का बार्गेन है मेरे लिए। तो फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और उसे जो बार्गन था एक छोटे बच्चे में मिला और वो एकदम से मेड मी अ फ्री मैन, एकदम से उसे फ्री मैन बना दिया। ओके।